तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं लौकी की खेती के बारे में। खास करके आपने देखा होगा कि अगेती खेती जो लौकी की होती है, तो इस टाइम जो हमारी जैसे जनवरी या फरवरी में बुआई होती है, वो हमारा मार्च अप्रैल या मई में जाके हम लोग खत्म कर देते हैं। तो इस टाइम जो आप लौकी की खेती कर रहे हैं, तो आपका 3 से 4 महीने चलेगा। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लौकी की ऐसी खेती के बारे में जो 7 से 8 महीने चलेगी। आपको कम से कम लागत में काफ़ी अधिक पैदावार देगी। बस आपको थोड़ी विधियाँ बदलनी है कि अलग-अलग मेथड से बुआई होगी, अलग सिंचाई के साधन बदलने होंगे, खाद के साधन बदलने होंगे, इन सभी को थोड़ा बदलाव करना होगा। जैसे हम कुछ पिछले 2, 4, 6 साल या 10 साल से बुआई कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम खेत की तैयारी करके अच्छे से बुआई करते हैं। और बुआई में अलग-अलग मेथड है, जैसे हम लोग नालियाँ खींच के बुआई करते हैं या फिर बुट बना के बुआई करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ झमरा की बीज के बारे में। अब ज़्यादातर किसानों को लगेगा कि हम जब नॉर्मली खेत में तैयार कर ले रहे हैं आसानी, तो हम झमरा बीज की खेती क्यों करें। इससे क्या रहता है कि आपका 7 से 8 महीने आपकी लौकी की खेती चलेगी, कम लागत में अच्छा मुनाफा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम लगेगी, आपका लेबर चार्ज कम लगेगा खरपतवार नियंत्रण के लिए, पेस्टिसाइड की काफ़ी कम लागत होगी क्योंकि काफ़ी कम रोग लगेंगे। इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि हमारे किसान संबंधी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो पहले हमारे बात करें खेत की जुताई। इंपॉर्टेंट रहता है कि खेती हम जुताई कैसे कर रहे हैं, अच्छे से जुताई कर रहे हैं कि नहीं, गहरी जुताई कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि खेतों में नेमेटोड की समस्या रहती है, फंगस की समस्या रहती है। तो पहले नंबर पे आप गहरी जुताई करिए। कल्टीवेटर से आप अच्छे से 1 से 2 बार गहरी जुताई करके पाटा लगा दीजिए, जिससे हमारी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद अगर आपके खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो आप रोटावेटर चलाइए, हैरो चलाइए, नहीं तो उसके बाद आप रोटावेटर चला के पाटा लगाने के बाद खेत को अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद देसी खाद की बात करें तो 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली आप देसी खाद डाल के खेत में फिर से कल्टीवेटर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। रासायनिक खादों की बात करें तो अलग-अलग विधि, जैसे इस विधि से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपका रासायनिक खाद काफ़ी कम मात्रा में लगेगी। जैसे बहुत से किसान हैं कि पूरे खेत पे अच्छे से पूरे खेत में छिड़काव करके और उसके बाद बुआई कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको अच्छे से अगर लौकी की खेती करनी है, तो आपको अच्छे से लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 7 से 8 फीट रखिए या फिर 6 से 7 फीट रखिए। 6 से 7 फीट का आप बेड बनाइए। पहले बेड बनाइए नॉर्मली आप पाटा लगा के, उसके बाद उस पर बेसल डोज खाद अच्छे से, जैसे हमारा सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, डीएपी हुआ, और जैसे नेमेटोड की समस्या है तो नेमेटोड की समस्या के लिए आप रेजेंट ले सकते हैं 2 से 3 kg। आप इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके पोटाश ले लीजिए। इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके आपको जितना दूर बेड बनाना है बस उतनी दूरी खाद डालिए। खाद डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए रोटावेटर से या फिर कल्टीवेटर से या फिर आप वर्कर्स से भी मिक्स करके। उसके बाद आप बेड तैयार कर लीजिए। बेड तैयार करने के बाद आपको जैसे बेड से बेड की दूरी 6 फीट या 7 फीट रखेंगे, तब आप 7 फीट पे ही फिर से बेड को अच्छे से बनाइए। उसके बाद उस पर खाद डाल के मिक्स कर दीजिए। आप उतना ही खाद डालिए जितना आपके बेड को जरूरत है, ना कि बीच में जगह में डालिए, क्योंकि बीच में आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेड से बेड की, अगर आप झमरा बीज से लगा रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ बेड से बेड की दूरी की, ना कि बीच की लाइन की। तो आप बेड से बेड आप अच्छे से बुआई कर सकते हैं। बुआई करने का क्या रहता है कि अच्छे से आप खाद डाल के बेड बना दीजिए। उसके बाद आप ड्रिप लगाइए। ड्रिप के ऊपर आप मल्चिंग पेपर लगाइए। इससे क्या फ़ायदा रहते हैं, पहला कि आपको सिंचाई बार-बार करेंगे, तो बार-बार आपको खेत में चारों तरफ देखना नहीं रहता है। एक बार सिंचाई करेंगे पूरे खेत में अच्छे से सिंचाई हो जाएगी। दूसरा, आप मल्चिंग पेपर लगाएंगे तो खरपतवार की समस्या नहीं होगी। पहला आपका सिंचाई का लेबर चार्ज बचा, दूसरा खरपतवार का लेबर चार्ज बचा। तो इससे आप बार-बार सिंचाई करेंगे तो आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा मात्रा में नहीं उगेगी। जो आपका बीच में बरसात के मौसम में नमी की वजह से होगा, उस वही बीच में खरपतवार उगेंगे। बाकी आपका अच्छे से पूरा प्रॉपर आपका तैयार हो जाएगा। और तीसरा क्या रहता है कि जो हमारे लौकी के लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट की, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 फीट रखिए। बहुत से किसान दोस्त कहेंगे कि इतना ज़्यादा दूरियाँ अच्छी नहीं रहती, बट जो हमारी इस टाइम अभी आपको, जैसे हमारा फरवरी में आपने बुआई किया, आपका लौकी फल देना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अच्छा ग्रोथ करता नहीं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो गर्म लू हवाएं बहती हैं, तो जितना कम स्पेस रहता है उतनी ज़्यादा हवा लगती है, पौधे सूखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और किसान ज़्यादा मात्रा में खेत में लौकी होने की वजह से पानी टाइम टू टाइम दे नहीं पाता। लेकिन आप वो ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, ड्रिप रहेगा आपका, तो आसानी से आप डेली शाम को पानी दे सकते हैं।
जिससे आपका पौधा हरा भरा रहेगा, हवाएं आसानी से पास हो जाएंगी, गर्म हवाएं। और फिर हमारे जैसे जून जुलाई स्टार्ट होगा, बरसात के मौसम स्टार्ट होंगे, उस टाइम काफ़ी अच्छा और हरा भरा आपका तैयार हो जाएगा। क्या आपका जो 4 से 5 फीट की दूरियां, वो लौकी काफ़ी अच्छे से बरसात के मौसम में ग्रोथ करेंगी, जो पूरा अच्छे से आपका कवर कर लेगा। गर्मियों के मौसम में तुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी। लेबर चार्ज की बात करें तो लेबर जो रहते हैं बरसात के मौसम में, जब बारिश होती है या फिर गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा जब बार बार आप सिंचाई करते हैं, जो निचली सतह पर लौकी रहती है उसमें जैसे बिच्छू हुआ, सांप हुआ या फिर अन्य कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो किसानों को तोड़ने में समस्या होती है। और इस टाइम क्या रहेगा कि आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में, आप उसके नीचे खड़े होकर आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं। नीचे आपको साफ पता चलेगा कि आप नीचे क्या है, पूरा सूखा रहेगा तो खरपतवार रहेंगे, नहीं तो साफ आपको खेत में दिखाई पड़ेगा। नीचे आप ट्रॉली, छोटी ट्रॉली या फिर ठेला ले जाके, कोई भी सामान ले जाके आसानी से अपना तोड़ा हुआ सब्जी आसानी से लेकर आ सकते हैं। लौकी ये भी काफ़ी आसान और अच्छा रहेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जैसे हमें खाद डालना है, तो आप ड्रिप से अच्छे से आप आसानी से खाद डाल सकते हैं, खाद की भी लेबर चार्ज आपका बच गया। और क्या रहता है कि जैसे कुछ किसान रहते हैं इंटरक्रॉपिंग में समस्या रहती है कि हम क्या इंटरक्रॉपिंग करें कि हमारा दोनों एक साथ अच्छे से और प्रॉपर अच्छा लागत निकल जाए। तो अगर हम मचान बीज से कर रहे हैं तो जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट है, उसके आप साइड में आप गेंदा का फूल लगा सकते हैं, या फिर कुछ छोटी सब्जी जैसे आप राजमा लगा सकते हैं, फिर धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, सोया, मेथी साइड में आप 2-2 फीट ले सकते हैं, तब भी बीच में 1 फीट से 2 फीट की गैपिंग बचेगी, आने जाने के लिए आसानी रहती है। और इसके बीच में आप इंटरक्रॉपिंग करके अच्छे से आप गेंदा का फूल लगाने से क्या रहता है, कीटों की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। आपका जो पत्तियों के रोग रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और आप एक्स्ट्रा भी आसानी से कमा सकते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप लौकी की खेती स्विच से कर रहे हैं, जमना बीज से। और बांस लगाना, तार लगाना, ये सब खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट आपका लौकी काफ़ी ज़्यादा दिन से चलेगा कम से कम लागत में। जैसे ये सभी लागत जैसे हमारा लेबर चार्ज, कटाई, खरपतवार और तुड़ाई का, जैसे जहाँ तक हमारी निचली सतह पर 7 से 8 लेबर लगेंगे 1 एकड़ में, तो उसमें 2 से 3 लेबर आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं। ये सभी काफ़ी कम खर्च में और काफ़ी कम लागत में हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको जुगाड़ अच्छा लगा या फिर जमना बीज से खेती करना आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।